हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आज आपने एक दो दिन से ये खबर सुनी होगी कि पुणे में एक बहुत बड़ा खबर आया और पूरी देश में उस खबर को लेके चर्चा का माहौल है। दोस्तों, एक युवक था जो नशे की हालत में पोर्श से गाड़ी चला रहा था और वो युवक जो था उसको नशा था, पैसे का नशा था। जो भी उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था, इस नशे में उसने दो लोगों की जान ले ली और उसके बाद जज साहब उसको 24 घंटे के अंदर उसको बेल दे देते हैं 300 पेज का निबंध लिख के। उसके बाद पूरे देश वाले खफा हैं उस जज साहब से, उस लड़के से और तमाम लोगों से, और पूरी जो ये जस्टिस प्रक्रिया है उससे खफा है। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जज साहब गलत हैं, कि जो भारत में कानून है वो गलत है, कि वो लड़का गलत है। तो इस वीडियो में हम तमाम पूरी चीजों पर बात करेंगे, कौन सा कानून, किस कानून के तहत वो लड़का 24 घंटे के अंदर बाहर आ गया और किस कानून के तहत उसके फादर को गिरफ्तार किया गया और जो शराब विक्रेता था उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, पुणे में एक लड़का था जो कि पोर्शे कार चला रहा था और नशे की धुत में वो दो लोगों के ऊपर कार चढ़ा देता है और उनकी उसी समय मौत हो जाती है। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो पुलिस हिरासत में लेती है और जज साहब ने उसको 24 घंटे के अंदर बेल दे दी और उसको जो है जुर्माने के तौर, सजा के तौर पे सिर्फ 300 पेज का एक निबंध, सड़क दुर्घटना पर निबंध लिखने को कहा। उसके बाद ये इस खबर चर्चा का विषय बन गई। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि आखिर क्या है कानून की। अगर आप रोड पे चलते हुए किसी का लड़ा देते हैं, किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, मौत हो जाती है, तो कानून हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों, अगर ये बच्चा जो कि जुवेनाइल था, जो कि 18 साल से कम था, 17 साल का था, नाबालिग था, अगर इसकी जगह कोई बालिग व्यक्ति होता और ये कृत्य करता तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 304 लगती और इसको कहा जाता है कि गैर इरादतन हत्या। यानी आपका जो इरादा था वो हत्या करने का नहीं था, बट हत्या हो गई। तो दोस्तों, और 304 जो हमारा धारा 304 है, यानी सेक्शन 304 है आईपीसी का, इसके सब क्लास 2 में ये भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर है, अगर ये कृत्य करता है, शराब पी के चलाता है गाड़ी, क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर शराब पिया हूं तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है, मैं गाड़ी चला रहा हूं रोड एक्सीडेंट हो सकता है, इस केस में उसको 10 साल की सजा हो सकती है। ये तो है हमारा, अगर वो जो हमारा 17 साल का लड़का था, अगर वो बालिग होता तो उसको ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती थी, भले से वो गैर इरादतन हत्या ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि आखिर वो लड़का छूट कैसे गया, उसको 24 घंटे के अंदर जज साहब ने छोड़ क्यों दिया। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की। दोस्तों, 2015 में ये जो जुवेनाइल जस्टिस मतलब किशोर न्याय एक्ट, यानी हमारा किशोर न्याय अधिनियम जो आया था, उसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी बालक जो 18 साल से कम है, अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, उसको हम विधि का उल्लंघन करने वाला बालक ही बोलेंगे। यानी अगर कोई बालक है जो 18 साल से कम है, तो अगर वो विधि का उल्लंघन करता है तो उसे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहा जाएगा, उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा। ये कहा गया है, ये कहा गया है हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 था, उसका सेक्शन जो हमारा 10 है, उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई बालक जो नाबालिग है और ये कृत्य करता है, अगर कोई कृत्य करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको गिरफ्तार बालक कल्याण पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा और कोई पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और किसी भी दशा में उसको हिरासत में नहीं रखा जाएगा और किसी भी दशा में उसको जेल में नहीं बंद किया जाएगा। ये हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो सेक्शन 10 है वो कहता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि बालक को जो है वो ऐसा कोई कानून नहीं था जो उसको हिरासत में रख सके, उसको कोई सजा दे सके, इस वजह से बालक छूट गया। अब बात करते हैं उसके पिता को आखिर क्यों हिरासत में लिया गया और उसके जो शराब विक्रेता था उसको क्यों हिरासत में लिया गया। तो बात करते हैं दोस्तों कि आखिर उस बालक, वो जो बच्चा था, उसके पिता को आखिर क्यों हिरासत में लिया गया। तो दोस्तों, हमें जाना पड़ेगा मोटर व्हीकल एक्ट के पास। तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये लिखा गया है, उसका एक सेक्शन है 199A, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बालक जो नाबालिग है और वो किसी गाड़ी से, यानी वो चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, किसी गाड़ी से कहीं दुर्घटना कर देता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके अभिभावक को होगी, या उस जो गाड़ी है, वो जो बाइक या कार है, उसके मालिक की उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। तो यानी हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 199 है वो ये कहता है कि आप नाबालिग को गाड़ी मत चलाने दें।
और अगर इस केस में क्या हुआ, जो हमारा ये पुणे वाला केस था, इसमें यही एक्ट लगा जिसके कारण उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस जो 199 का हमारा सेक्शन ए है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें यह भी प्रावधान है कि जो फादर यानी जो संरक्षक होंगे या फिर जो गाड़ी के मालिक होंगे उनको 3 साल तक का सजा का प्रावधान है और कुछ पेनल्टी का भी प्रावधान है इसमें। अब बात करते हैं कि आखिर उस जो शराब विक्रेता था उसको क्यों हिरासत में लिया गया। तो दोस्तों, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ही ये कहा गया है कि कोई ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम है उसको कोई भी मादक पदार्थ लेना जो उसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसी के तहत उस शराब विक्रेता को भी हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तमाम चीजें थी जो हमारे देश स्तर पर अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसमें हम मेरे हिसाब से तो दिखता है वो कानून का लूप होल है, ना कि जज साहब का लूप होल है। इन तमाम चीजों पे हम बात किए। आई होप आपको जितने भी कानून से संबंधित चीजें थी कि आखिर कौन गलत है कौन सही है, कहाँ पे उस लड़के की मिस्टेक है, कहाँ पे जज साहब की मिस्टेक है, कहाँ पे हमारे कानून की मिस्टेक है, ये तमाम चीजें आप समझ लिए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए